यूपी के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से बिना नाम लिए सांसद सोनिया गांधी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिले में उच्च प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है वो अनुपयोगी है। मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि बड़े नेता जिले के किसानों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मुहैया करा सकी, जबकि मैं जिले के किसानों की आमदनी दुगना से भी ज्यादा करवाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार से विभिन्न योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए रात दिन जुटा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि रायबरेली की मंडी परिषद से बनी सभी पुरानी सड़कों को जल्द से जल्द नवीनीकरण कराया जाएगा। साथ ही साथ जिले में 2 और नई मंडी ऊंचाहार व सताव में बनेगी। उक्त बातें उद्यान विभाग के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही है। थक गए होंगे आप सुनते सुनते, तो मैंने अखबार वाले कहूं सही न लिख दें, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, सदन हो या सभाएं हो, लंबे अरसे तक चलती हैं, तो हेल्दी वातावरण बनाने के लिए कुछ ऐसी बात कही जाती है। मेरा अनुभव है, संसदीय अनुभव है, विधान परिषद में हम और आदरणीय हृदयानंद दीक्षित जी जब बैठते थे तो हाउस जब ज्यादा तनाव में हो जाता था, कोई न कोई ऐसी बात आदरणीय हृदयानंद दीक्षित जी अथवा हम लोग कह देते थे जिससे सदन का वातावरण हेल्दी हो जाया करता था। इसके क्रम में मैं ऐसी बात कर रहा हूं, पूजा जी को कोई आरोपित नहीं कर रहा हूं। सम्मानित साथियों, हमारे प्रयास आपकी आशा के अनुरूप लगते हैं कि नहीं लगते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे प्रयास आपकी आशा के अनुरूप लगते हैं कि नहीं लगते हैं? है कि मैं ठीक दिशा में प्रयास कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? हम इसलिए आपसे हुकारी भराते हैं। मुझे याद है जब, सम्मानित साथियों, जो आपकी आशा के अनुरूप मेरा प्रयास उद्यान विभाग से सबसे पहले मैंने सकते हैं, मैं निसंदेह स्वीकार करता हूं कि मैं भी इसी रायबरेली में रह रहा हूं, इसी में जन्मा हूं, इसी में पला बढ़ा और इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। मुझे अनुभव है इस चीज़ का कि रायबरेली जनपद अभी तक बीआरजीएफ योजना से पोषित जनपद था। बीआरजीएफ मतलब था कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। अगर हम बीआरजीएफ योजना में हमारा रायबरेली था, तो ये मैं मानता हूँ कि हमारा रायबरेली जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद था और इतने लोग जो यहाँ पर प्रधानमंत्री, सुपर प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के बाद भी लोगों की आय नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने, संभव है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई होंगी, लेकिन यह तो ज़मीन पे स्थायी रूप से दिखाई देता है कि लोगों की आय नहीं बढ़ी, तभी तो हम बीआरजीएफ में हैं। और मैं उस चीज़ को ख़त्म करके रायबरेली जनपद को उनकी आय बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, घर घर की आय बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, नौजवान, शिक्षित नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको अपने उद्यानिक विभाग के माध्यम से उनको रोजगार देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ उन बड़े नेताओं से मैं बड़ा काम करूँगा। मैं बड़े नेताओं से छोटा नेता हूँ, लेकिन बड़े नेताओं से बड़ा काम रायबरेली जनपद में करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। 2024 में बड़े नेताओं का क्या होगा? निसंदेह सब कोई जानता है, जो बड़े नेता कहलाते हैं, नेता वही होता है जो जनता के बीच होता है, जो जनता के लिए काम करता है। जनता इसी अपेक्षा से लोगों को नेता बनाती है। जो नेता बनने के बाद जनता के किसी काम ना आए, 2024 में उसका वही असर होगा।